हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधिका और आज आप लोगों के साथ में मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ बिग बॉस एपिसोड 1 का। जी हाँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों ने बिग बॉस ओटीटी देखा होगा तो आपको प्रतीक की थोड़ी सी पोकिंग वाली नेचर तो पता ही होगी। जैसे वो डे 1 से अपने हाथ धो के दिव्या अग्रवाल के पीछे पड़ गया था। इस सीज़न में वो सेम स्ट्रैटेजी अपनाता हुआ नज़र आएगा और पोकिंग करेगा मायशा को। लेकिन दिव्या इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। वो छोटी छोटी बात पे रोती नहीं थी, रुलाती थी। यहाँ पे मायशा ने डे 1 से एपिसोड 1 के स्टार्टिंग से रोना चालू कर दिया, जहाँ पे हमारे मिस्टर कोटियान बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए और उसको बार बार पूछने लग गए कि क्या है क्या नहीं है। सो मच कंसर्न मे बी ग्रोइंग टूवर्ड्स, आई डोंट नो, मतलब स्टिल आई फील इट्स वेरी अर्ली टू से। अब घर के जो 3 मुख्य सदस्य हैं, प्रतीक, शमिता, निशांत, इनके लिए बिग बॉस ने स्टोर बॉक्स में बहुत ही अच्छा वाला राशन का सामान, खाने पीने का खूब सारा भेजा। और उसको देख के जो इन तीनों मुख्य सदस्यों के अलावा बाकी जंगलवासी है, इनको थोड़ा सा ना जे फैक्टर आ गया इनके बीच में। थोड़ी सी जेलसी होगी बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ पे इतनी लाविश लाइफस्टाइल होती है एंड एकदम से आप ऐसी जगह पे चले जाते हो उस कंपटीशन में, यू हैव टू फाइट फॉर सच स्मॉल नेसेसरी थिंग्स फॉर योर डाइट एंड फूड। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिल पे चक्कू छुरिया तो चला ही देती है। अब यहाँ पे ना प्रतीक और निशांत एक दूसरे के साथ में इस तरीके का डिस्कशन कर रहे हैं कि यार जंगलवासियों में है ना कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाला बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, दिस एंड दैट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। एंड ये कहावत बहुत मायने रखती है ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पूरे 48 आवर्स भी एक दूसरे के साथ स्पेंड करके नहीं हुए, वहाँ आप एकदम से जज करने लग गए हो कि इतना जजमेंटल हो गए कि पता नहीं कौन कैसा है और उतना स्ट्रॉन्ग तो बॉस यहाँ कोई दिख नहीं रहा। पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जिस नज़रिए से ऑडियंस के बीच में देख के मैं देख सकती हूँ चीज़ों को, तो मुझे काफ़ी सारे लोग इसमें स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले नज़र आते हैं। थोड़ी थोड़ी सी मस्ती भी सारे लोग करते हुए नज़र आएंगे, हल्की फुल्की, क्योंकि अभी ऐसा जितना टाइम हुआ नहीं कि किसी के साथ में कोई दुश्मनी ये लोग निभा सके। तो यहाँ पे शमिता को मिसेस शमिता शेट्टी बापट के ऊपर से कुछ मराठी डायलॉग्स बोलने के लिए जय भानुशाली कहते हैं और उसके ऊपर से काफ़ी अच्छे से हंसी मजाक किया जाता है। अब एक सीन में क्या होता है, मायशा को चेंज करना है और प्रतीक उसको वॉशरूम यूज़ करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है बिकॉज बिग बॉस के रूल्स है और सबको सज़ा मिल सकती है रूल्स तोड़ने पे। तो उस वजह से वेरी क्विकली शी जस्ट चेंजिंग विथ हर फ्रेंड्स, सारी गर्ल्स बैठी हुई है। और इस चीज़ के ऊपर से ना च्युइंगम की तरह एक टॉपिक को किस तरीके से खींचना चाहिए ये तो प्रतीक सेजपाल बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है वो इस चीज़ की घर से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं। उसी चीज़ को बार बार वो खींच रहे हैं, उसी बात का बतंगड़ बना रहे हैं और इतना ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं मायशा को। एंड शी इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग वेयर शी कैन फर्मली शाउट एंड अपना पॉइंट रख सकती है। शी जस्ट क्राइंग एंड ट्राइंग टू प्रूव हर सेल्फ राइट। सो मुझे वो चीज़ कहीं ना कैसी लगती है, इफ़ शी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फॉर हर सेल्फ तो उनके लिए इस शो में टिकने के लिए एक बहुत आसान चीज़ हो जाएगी इन फ्यूचर। मायशा की जब गंगा जमुना बह रही होती है उस टाइम पे सिर्फ विशाल उसका स्टैंड लेता है स्टार्टिंग में, और जब सारे प्रतीक के खिलाफ गैंगअप कर रहे हैं तो फिर शमिता एंड अफसाना उसका स्टैंड लेती हुई इसमें नज़र आएगी। क्लियर कट डे 1 वाले एपिसोड से यही दिखता है कि जय भानुशाली की और प्रतीक की इक्वेशन और ट्यूनिंग कुछ अच्छे से मैच नहीं करने वाली है और इनकी बहुत अच्छे से भिड़ने वाले आपस में एक दूसरे के साथ में। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मज़ा आएगा देखने में, लेकिन थोड़ा सा एंजॉय तो बनता है क्योंकि ये बिग बॉस है, रियलिटी शो है। तो अगर उसमें इस टाइप की लड़ाई झगड़े नहीं है तो फिर शो का फ़ायदा ही क्या है। अब मिस्टर पोकर प्रतीक क्या है, हर किसी के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई तूने सिपर यहाँ क्यों रखा है, आपने जूते यहाँ क्यों छोड़े हुए हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सब लोगों के जानबूझ के नाक में दम कर रहे हैं और सब लोग फिर परेशान होके गैंगअप कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती की स्ट्रैटेजी होगी कि आओ बैलो मुझे मारो, आओ मुझसे भिड़ो और मुझसे लड़ाई करो। सो मैं फिर गरीब बेचारा सा दिखूंगा और वो एक सिंपैथी वाला एंगल मेरे लिए लोगों के दिल में आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि हमने बिग बॉस ओटीटी फॉलो किया हुआ है। सुंदरम मुझे थोड़ा समझदार लगता है बिकॉज ही इज जस्ट ट्राइंग टू गिव द सजेशन टू प्रतीक दैट मायशा नोज हिम बेटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम टू प्रतीक एंड शी कैन
take his stand if needed in future. So why to fight with her and why to poke her? और जैसे ही कुंद्रा ने प्रतीक को बोला उसके बाद प्रतीक का टारगेट सीधा हट के मायशा से दूसरे घर वालों की तरफ गया. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी अर्लियर मेंशन करा कि टॉवेल यहाँ क्यों है, सिपर यहाँ क्यों है, जूते यहाँ क्यों है, वगैरह वगैरह. तो पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया बिग बॉस OTT देख के आई है और सबको पता है कि कौन किस तरीके से अपना माइंड गेम खेल रहा है. तो दिस टाइम वी नीड समथिंग न्यू मिस्टर प्रतीक सेजपाल, नॉट द टारगेट वाला गेम. विशाल कोटियान के 2 बार है ना बहुत फ़नी एंगल इसमें दिखेंगे. एक बार तब जब प्रतीक की टांग खींच रहा है वॉशरूम में, और दूसरी बार तब जब तेजस्विनी को सुबह सुबह उठ के ज्ञान पेल रहा है, दोस्ती और ये सारी बातें इसको बता रहा है. इसी से एपिसोड में है ना प्रतीक की लड़ाई होगी ओमर के साथ भी. अब ओमर उसको कह रहा है भाई तो यहाँ का चौकीदार है क्या कि तू सारी चीज़ों के लिए ध्यान रख रहा है, ये इधर क्यों है वो उधर क्यों है. तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि डे 1 डे 2 पे सब लोग अपना अपना सामान एडजस्ट कर रहे होते हैं, अच्छे से तब तक सेटल नहीं हुए होते. उसके बीच में आप आके मॉनिटर बन जाओ तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन ख़राब करती है. अभी तो पहला वोट आउट भी नहीं हुआ है तो ज़बरदस्ती क्यों टारगेट होना है हर किसी की नज़र में. अब एपिसोड के लास्ट में क्या होता है कि बिग बॉस ने ये कहा है कि जो 3 मुख्य सदस्य हैं विच इज़ प्रतीक, शमिता एंड निशांत, इनके अलावा जो बाकी जंगलवासी हैं इनका सिर्फ नेसेसरी सामान जैसे मेडिसिन एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों के अलावा बाकी सारा सामान इन्हें हैंड ओवर कर देना है बिग बॉस की टीम को. और पता नहीं में भी किसी टास्क में या किसी वजह से इनको ये इन फ्यूचर वापस मिल सकता है. लेकिन इसके ऊपर से भी प्रतीक अब टारगेट करता है विशाल को कि आपने जो हेडबैंड बांधा हुआ है आप इसको निकाल दो, ये नेसेसरी चीज़ नहीं है ये वो. फिर लड़कियों के पीछे पड़ जाता है कि ये रबर बैंड्स क्यों रखे हुए हैं, इनको भी हटा दो. फिर ट्रिमर के ऊपर से लड़ाइयाँ. तो क्या होता है इस सब के बीच में ना आर्ग्यूमेंट शमिता और प्रतीक की दिख रही है हमें. फिर निशांत भड़क जाता है एंड में ये कहता है भाई ठीक है हमें जो रूल्स बोले हुए हम वो करेंगे. अच्छा ये सारा सीन चल रहा है, इसके बीच में ही है ना उंगल करती है अफसाना और बेकार में चढ़ जाती है विधि के ऊपर और इनकी आपस में ही लड़ाई होना चालू हो जाती है. तो ये तो ज़बरदस्ती की गर्मा गर्म माहौल हो गया. मतलब भाई मैं चुप चुप दिख रही हूँ लड़ाई में और मेरे पास कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में कैसे बनूँ. तो मैं ऐसे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करके चिल्ला के बस ड्रामा मचा देती हूँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा. मे बी ये उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो पसंद नहीं आई है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा और गाने वाने गाएगी तो जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि सबको अपने ताल पे नचाएगी ये वो. ये नेचर का ऐसा साइड देख के यार मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू मेरे यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टा ID मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करी हुई है. आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि अब तक के एपिसोड में आपको कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सबसे ज़्यादा पोकिंग लगा. तो कल मिलते हैं नए एपिसोड के रिव्यू के साथ में और बहुत सारी चीज़ें हम फिर से शेयर करेंगे और मज़े करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.